रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार की सुबह निशा को बेहद बोर लगती। हर सोमवार की तरह आज भी देर से आंख खुली, हड़बड़ी में उठकर तैयार हुई, नाश्ता बनाया, अपना और अनुज का टिफिन पैक किया, फिर सरपट बस स्टॉप की तरफ भागी। सोमवार को वो अक्सर 8:30 की चार्टर्ड बस मिस कर दिया करती थी, मगर आज किस्मत कुछ अच्छी थी, जो बस भी उसी की तरह लेट थी। वो दौड़कर बस पर सवार हो गई और एक विंडो सीट को हथिया कर गहरी सांस छोड़ते हुए तसल्ली से बैठ गई। बस अगले स्टॉप पर रुकी तो उसमें 3 लड़कियां सवार हुईं और निशा से पिछली सीट पर बैठ गई। सवारियों के कोलाहल के बावजूद निशा आंखें मूंदे शांत बैठी थी। पिछली सीट से लड़कियों की धीमी धीमी चुहलबाजियों, हंसने की, खिलखिलाने की आवाजें आ रही थीं। उनकी कुछ उड़ती उड़ती सी बातों ने निशा का ध्यान खींच लिया। पता है यार, पहले मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है, मगर कुछ दिनों से मैंने बार बार नोटिस किया है कि वो जब तब नजरें बचाकर मुझे ही देखता रहता है, बहाने से मेरे आसपास से गुजरता है। कल तो वो मुझसे नोट्स मांगने भी आ गया, जैसे पूरी क्लास में एक मैं ही बची हूँ नोट्स देने के लिए। उनमें से एक लड़की कह रही थी तो दूसरी बोली, सच? दिखने में कैसा है? स्मार्ट है क्या? लड़कियों की उत्सुकता बढ़ रही थी। हाँ, वो तो है, पहली लड़की ने कहा। वाह, क्या बात है, तो क्या वो तुझे प्रपोज करेगा? तीसरी लड़की बोली, पता नहीं, पहली ने कहा। तो दूसरी फट से बोल पड़ी, तो तू कर दे ना। पहली का जवाब था, ना बाबा। उसके बाद उन तीनों की मिली जुली दबी हुई खिलखिलाहट निशा के कानों में पड़ी। उनकी वो दिलकश चुहलबाजियां निशा के दिल को भी गुदगुदा गईं और 4 साल पहले की कुछ ऐसी ही रोमानी यादें किसी बेलगाम सावनी घटा की तरह उमड़ घुमड़ कर उसके स्मृति पटल पर छा गईं। निशा और उसकी बचपन की सहेली सुधा साथ साथ कॉलेज जाते थे और उनमें रास्ते भर इसी तरह बेफिजूल मगर दिलचस्प गुटुरगू चलती रहती थी। मसलन आज कॉलेज में किसने क्या पहना था, किस लड़के ने उन्हें फटाने की नाकाम कोशिश की, किसका किसके साथ अफेयर है, और भी न जाने कितनी ऐसी ही बातें। कॉलेज खत्म करते ही निशा की एक अच्छी कंपनी में एज अ ट्रेनी नौकरी लग गई थी। सुधा का ऑफिस भी पास ही था। शाम को घर जाने से पहले आदतन दोनों देर तक साथ बैठकर गप्पे लड़ाते। अपने पैरों पर खड़े होने की भावना ने निशा में गजब का आत्मविश्वास भर दिया था। सोच निश्चित हो गई थी और दिल के भीतर रह रह कर कुछ इंद्रधनुष के सुनहरे रंग सी कल्पनाएं उभरने लगी थीं। मगर इसमें उसका दोष नहीं था, उसकी नादान उम्र का था। यही तो वो उम्र थी जब नजरें हर राह, हर मोड़ पर उस अनदेखे, अनजाने चेहरे को खोजने लगती हैं, जिसको पाकर कुछ और पाने की ख्वाहिश ही नहीं रहती। अपने आसपास से गुजरने वाले हर खूबसूरत चेहरे को देखकर मन पुकार उठता है, कहीं ये वो तो नहीं। उम्र के उसी नाजुक पायदान पर खड़ी निशा का दिल भी कुछ बेकरार सा रहने लगा था और आंखें भीड़ में उस हमसफर को तलाशने लगी थीं, जिसका हाथ थामकर आने वाले जीवन का हसीन सफर तय करना था। एक दिन निशा अपने केबिन में बैठी थी, तभी उसके बॉस एक अपरिचित नवयुवक के साथ वहां आए। निशा, मीट मिस्टर दिनेश, इन्होंने आज ही हमारे प्रोजेक्ट में ज्वाइन किया है। निशा ने उस युवक को देखा
और न जाने क्या हुआ कि उसकी आंखें अनायास ही शर्मसार होकर झुक गईं। ऐसा आकर्षक व्यक्तित्व, इतना खूबसूरत चेहरा, चेहरे पर सादगी और विनम्रता भरी बड़ी बड़ी आंखें। पल भर के लिए निशा को लगा जैसे उसके ख्यालों में छाई रहने वाली अनदेखी अनजानी छवि रूप धरकर प्रत्यक्ष आ खड़ी हुई है। ज़हन में एक बार फिर कहीं ये वो तो नहीं का गंभीर प्रश्न उभर आया, जो उसकी धड़कनों को तेज कर गया। बड़ी मुश्किल से बेकाबू हुए दिल को संयत कर निशा ने शालीनता से दिनेश का अभिवादन किया। प्रथम परिचय के आदान प्रदान के बाद दिनेश तो वहां से चला गया, मगर उसके साथ आया खुमार भरा रोमानी झोंका निशा के दिल पर दस्तक दे वहीं ठहर कर रह गया। पहली नजर के प्यार के किस्से सुने तो थे, मगर आज निशा ने उसको स्वयं अनुभव किया था। उसके बाद कुछ अजीब सिलसिले शुरू हो गए थे। दिन में उसकी चोर नजरें बार बार दिनेश की ओर घूम जाती, और जब उसे एहसास होता कि दिनेश भी उसे देख रहा है तो घबराहट में वो चेहरा घुमा लेती। नजरें मिलती तो उसके दिल के तार झनझना जाते। एक ही प्रोजेक्ट पे काम करने की वजह से दोनों को बातचीत के मौके भी मिलते रहते। दिनेश एक बात पूछता तो वो दो आगे की बात भी बता देती। उसके इसी सपोर्टिव नेचर को देखकर दिनेश भी अक्सर उसी से हेल्प लेने आता। दिनेश के हंसी मजाक और खुले गर्मजोश व्यवहार से निशा को लगने लगा कि उसका प्यार शायद एक तरफा नहीं है। और जिस दिन दिनेश ने ये कहा कि निशा, अगर तुम न होती तो न जाने इस ऑफिस में मेरी कैसे गुजर होती, उस दिन उसका शक पूरी तरह से यकीन में बदल गया था। दिनेश के आकर्षण में कैद निशा का दिल किसी चंचल हिरनी की तरह कुलांचे भर रहा था। उसकी सैलरी अपने लिए ही कम पड़ने लगी थी। ब्यूटी पार्लर जाकर फेशियल, हेयर कलर आदि कराना उसे कंपल्सरी लगने लगा था। अपने आउटफिट को लेकर भी वो बहुत अलर्ट हो गई थी। हमेशा टिप टॉप रहने लगी थी। पर्स में एक छोटा सा आईना भी रहने लगा था, जिसे चोरी छिपे जब तब वो देख लिया करती थी। क्या बात है निशा, बड़ी बनी सवरी रहने लगी हो। कहीं शादी की बात चल रही है क्या? नहीं तो। उसके दोस्त चिढ़ाते तो वो झेप जाती। कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। उसके कोलीग्स उसमें आए चेंजेस को टोह रहे थे और शायद इसका कारण भी जानने लगे थे, मगर वो सब बातों से बेखबर अपनी ही सपनों की दुनिया में मगन थी, जिसमें झांकने का हक सिर्फ उसकी अतरंग सहेली सुधा को ही था। शाम को दोनों मिलते तो निशा दिनेश से जुड़ा एक एक ब्यौरा उसके सामने रख देती। क्या कभी उसने तुझसे कुछ साफ साफ कहा है? एक दिन सुधा ने पूछ लिया। नहीं तो, जुबान से कुछ नहीं कहता, मगर मैं उसकी आंखों में सब पढ़ सकती हूँ। निशा का स्वर आश्वस्त था। तो तुझे पक्का यकीन है कि वो भी तुझे? सुधा बोली। और नहीं तो क्या, एक दिन कह रहा था कि मेरे बिना तो ऑफिस में उसका एक भी दिन गुजरना होता। जब देखो मुझसे ही बातें करने के बहाने ढूंढता रहता है। सर भी कह रहे थे कि दिनेश उनसे मेरी तारीफ कर रहा था। निशा लजाती हुई मुस्कुराई। वो कुछ नहीं कहता तो तू ही कह दे, ज्यादा देर मत कर। सुधा बोली। देखती हूं। निशा ने ठंडी आह भरी। निशा के लिए दिनेश की पहल का इंतजार करना मुश्किल हो चला था।
उसने कई बार सोचा कि उससे साफ साफ पूछ लेगी कि जब वो उसे पसंद करता है तो कहता क्यों नहीं, और ये भी बता देगी कि वो उसे दिल की गहराइयों से चाहती है। मगर मौका आने पर जबान दगा दे जाती। आज भी वो कुछ ऐसा ही सोचकर ऑफिस आई थी, मगर आज दिनेश ऑफिस में ही नहीं था, किसी से कुछ कहकर भी नहीं गया था। उसके बिना निशा को ऑफिस में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। 3 दिन गुजर गए उसकी राह देखते हुए। किसी विरहिणी की भांति आंखें इंतजार की वेदना में सूनी हो चली थीं। आज दिनेश वापस आ गया था। वो कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहा था। उसने अपने सभी साथियों को, जिनमें निशा भी थी, इकट्ठा किया और एक गुड न्यूज का प्रसारण कर दिया। कल मेरी सगाई हुई है, अगले महीने शादी है, आप सबको जरूर आना है। क्या? निशा अवाक थी। उसे सहसा अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वाह साहब, मुबारक हो। सिर्फ शादी के इनविटेशन से काम नहीं चलेगा, सगाई की पार्टी भी देनी होगी, और वो भी आज ही। दूसरे कोलीग्स की बधाइयां सुन धीरे धीरे निशा के गले बात उतरी कि जो सुना था वो वहम नहीं, हकीकत था। उस पर तो जैसे बिजली गिर पड़ी थी। दिमाग सुन्न पड़ गया था। लगा जैसे किसी ने आकाश में ऊंची उड़ान भर रहे निर्बाध पक्षी को विषैले तीर से घायल कर जमीन पर तड़पता छोड़ दिया हो। वो खुद को किसी तरह संभाल अपने केबिन में आकर बैठ गई। मन के भीतर तूफान चल रहा था। प्यार मुझसे और शादी किसी और से? ऐसी भी क्या मजबूरी थी? कहीं घर वालों के दबाव में आकर तू अपनी भावनाओं का दमन? मगर मुझसे तो कह सकता था। उसके केबिन के बाहर लोग अभी भी दिनेश को घेरे खड़े थे। चलो, एक और बेचारा शहीद होने जा रहा है। अरे भाई, ये तो बताओ, लव मैरिज है या अरेंज्ड? लव कम अरेंज्ड, दिनेश बोला। मतलब? किसी और ने पूछा। तो दिनेश ने बताया, मतलब ये कि हम दोनों क्लासमेट्स थे और पिछले 4 सालों से एक दूसरे को प्यार करते थे। हमारे घर वाले भी इस बात को जानते थे। बस मेरी नौकरी लगने का इंतजार था। सो नौकरी लगते ही हमारी एंगेजमेंट हो गई। निशा पर एक और बड़ा सा पत्थर गिर पड़ा। तो वो मुझसे नहीं, किसी और से? तो फिर मुझे ऐसा क्यों लगता रहा कि वो मुझसे? कितना अपनापन, कितनी गर्मजोशी होती थी उसकी बातों में। मगर वो तो सभी से ऐसे ही बातें करता है। उसने कहा था कि मेरे बिना उसका एक दिन ऑफिस में काम ना चले। मगर ऐसा तो मेरे बॉस भी कई बार कह चुके हैं। उनके बारे में तो मुझे कभी ऐसा ख्याल नहीं आया। वो मुझे बार बार देखता था। कहीं ये मेरा वहम तो नहीं? आज निशा खुद से ही बातें कर रही थी। उसका अंतर्मन उसे सच्चाई का आईना दिखा रहा था। दिनेश की शादी की खबर और अपनी नासमझी से निशा बहुत आहत थी। किसी से शिकायत भी तो नहीं कर सकती थी। कहती भी क्या? सब कुछ उसका अपना ही किया धरा था। शाम को सुधा उससे मिलने के लिए आई तो उसकी हालत देखकर घबरा गई। अरे, ये क्या उदास सी सूरत बना रखी है? कल तक तो भली चंगी थी। क्या हुआ? आज भी तेरा दिनेश ऑफिस नहीं आया क्या? निशा ने जवाब दिया, आया था। तो सुधा बोली, तो तुझे तो खुश होना चाहिए। निशा ने बताया, कल उसकी सगाई थी, अगले महीने शादी है। सुधा अवाक रह गई। क्या? मगर वो तो तुझसे फिर यूं
अचानक? कैसे? निशा ने अपनी ही एक और बनाई हुई कहानी सुधा को बता दी। वो बेहद मजबूर था। उसके पिता ने पहले से ही अपने एक दोस्त की बेटी से उसकी शादी तय कर रखी थी। जब दिनेश ने शादी का विरोध किया तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें किसी प्रकार का मानसिक आघात नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए दिनेश को मजबूरन। और तेरा क्या? उसकी बात काटकर सुधा बोली। मैंने उसे समझाया कि फर्ज प्यार से कहीं ऊंचा होता है, इसलिए उसे अपने पापा की बात मान लेनी चाहिए। मैंने उसे भरोसा दिया कि हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। कहते हुए निशा तकिए में अपना मुंह छुपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। रोकर मन हल्का तो कर लिया, मगर मुंह अभी भी तकिए में ही छुपा रखा था। उसकी झूठी नजरें सुधा की उन आंखों का सामना करने में सक्षम नहीं थीं, जिनमें उसके तथाकथित त्याग और महानता के सम्मान में आंसू उभर आए थे। निशा का अब उस ऑफिस में काम करना मुश्किल हो चला था। दिनेश से नॉर्मल बिहेवियर और उसी तरह उसे आंसर्स देना उसके बस की बात नहीं थी। तो उसने एक दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। नए परिवेश और समय के साथ जीवन के प्रथम मगर असफल प्रेम की क्षणिक अस्तित्वी लहर धीरे धीरे अतीत के सागर में विलय हो गई। समय गुजर तो रहा था, मगर उम्र अभी भी कहीं ये वो तो नहीं के नाजुक सवालिया पायदान पर ही खड़ी थी। और एक दिन निशा के शांत झील से जीवन में किसी ने फिर से प्रेम का कंकड़ फेंका। जल तरंगे लहरा उठी। सतरंगी इंद्रधनुष के सुनहरे रंगों को समेटे अनेक हसीन रुमानी कल्पनाएं पुनर्जीवित हो उठी। और इस बार ये रंग किसी एक दिल से नहीं, बल्कि दो दिलों से निकले थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि अब निशा और अनुज अपनी शादी की 2nd एनिवर्सरी मनाने वाले थे। अचानक बस रुकी और कंडक्टर ने अपनी कर्कश आवाज में निशा का बस स्टॉप अनाउंस कर दिया। आवाज से निशा उठ खड़ी हुई। मुड़कर पिछली सीट पर देखा तो गुटुरगू अभी भी जारी थी। उसने अपने मन ही मन उस लड़की को प्रेम में सफलता के लिए शुभकामनाएं दी और मुस्कुराते हुए बस से उतर अपने घर की ओर चल दी। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी वो गुजरे लम्हे। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और ऐसी ही प्यार भरी कहानियों को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा YouTube चैनल लव स्टोरीज बाय आरजे तनु और प्रेस करें बेल आइकॉन।